आज के इस वीडियो में हम लेकर आ गए हैं समाजशास्त्र के मॉडल पेपर से टॉप 40 ऑब्जेक्टिव के प्रश्न और उनके उत्तर। और इस वीडियो में हमने जितने भी प्रश्न सेलेक्ट किए हैं वो सभी टॉप लेवल के हैं। अगर आप बोर्ड पेपर में 95% लाना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इनसे आपको बोर्ड पेपर में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आपके बोर्ड पेपर जो हैं जल्द ही होने वाले हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि जो समाज श्रम विभाजन लिंग और आयु पर आधारित हो उसे क्या कहते हैं। यानी कि जो समाज श्रम विभाजन लिंग और आयु पर आधारित हो उसे हम क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ठीक, यांत्रिक समाज कहते हैं, यांत्रिक समाज। आपके ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही एक प्रश्न होगा और अब 4 ऑप्शन होंगे, जो आपका एक राइट होगा उसे आपको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि केंद्र शासित क्षेत्रों में किस क्षेत्र की जनसंख्या सबसे अधिक होती है। ठीक है, कि केंद्र शासित क्षेत्रों में क्षेत्र की जनसंख्या किसकी सबसे अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि चंडीगढ़ की। ठीक है, चंडीगढ़ की जनसंख्या जो है क्षेत्र के हिसाब से सबसे ज़्यादा है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि धार्मिक समुदाय की जनसंख्या भारत में सबसे कम पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही होगा, यानी कि जैन। ये जो खाली जगह है यहाँ पे जैन धार्मिक समुदाय की जनसंख्या भारत में सबसे कम पाई जाती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि लक्षद्वीप। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि यदि जनसंख्या को बिना रोके बढ़ने दिया जाए तो वह ज्यामितिक अनुपात में बढ़ती है, जबकि जीविका के साधन अंकगणितीय अनुपात में ही बढ़ते हैं। यह किसका कथन है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि थॉम्पसन का। ठीक है, यह थॉम्पसन का कथन है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या है। महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि एशिया। यानी कि एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि सन 1871 ईस्वी में प्रथम जनगणना के समय भारत की जनसंख्या कितनी थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 21.50 करोड़। ठीक है, ऑप्शन का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 21.50 करोड़। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अंतर्गत सन 2000 ईस्वी तक जनसंख्यात्मक लक्ष्यों को संसद में किस वर्ष निश्चित किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, 1983 ईस्वी में निश्चित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न, सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व कितना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि 324। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि भारत में राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है। भारत में राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि उत्तर प्रदेश। भारत देश में जो सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में 1991 की जनसंख्या के अनुसार सर्वाधिक वृद्धि किसमें हुई। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि मुस्लिम में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि भारत में 1991 की जनगणना के अनुसार सबसे कम वृद्धि दर किसमें थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि ईसाई में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि भारत में योग्य दंपति प्रति रक्षा दर 1 अप्रैल 1991 तक कितनी रही। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 44.1%। ठीक है, इसका सही उत्तर है 44.1%। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि आयरन लॉ ऑफ वेवेज धारणा किसकी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि माल्थस की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न, किस देश में 500वें करोड़ बच्चे का जन्म हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि यूगोस्लाविया में। ठीक है, यूगोस्लाविया में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि प्लेटो ने राज्य की जनसंख्या कितनी निर्धारित की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 5040 व्यक्ति। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि जनांगिकी वह विज्ञान है जो सांख्यिकी पद्धति द्वारा मानव पीढ़ी के विकास, हर्ष और मृत्यु आदि की व्यवस्थित अध्ययन करता है। यह परिभाषा है, यानी कि परिभाषा किसकी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जी.सी. ह्यूबल की। ठीक है, जी.सी. ह्यूबल की यह परिभाषा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि जनसंख्या नियंत्रण के पॉजिटिव चेक्स प्राकृतिक नियंत्रण में माल्थस ने क्या रखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से सभी की। ठीक है, इनमें से सभी मतलब महामारी, भूकंप, अकाल। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि जब जनसंख्या को अनियंत्रित किया जाता है तो वह ज्यामितीय रूप से बढ़ती है, ऐसा किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि जीसी माल्थस ने। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि जीसी माल्थस ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि किस विद्वान ने पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान नामक पुस्तक लिखी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि किंग्सले डेविस ने लिखी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि किस विद्वान ने जनांगिकी को आदर्शात्मक विज्ञान और व्यवहारिक तकनीक दोनों ही माना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि ग्रेनमेन ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि आधुनिक युग में सांख्यिकीय विज्ञान के प्रणेता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि जॉन ग्राउंड। ठीक है, जॉन ग्राउंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि यदि जनसंख्या रोकी नहीं जाए तो रेखागणितीय अनुपात में बढ़ती है, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि माल्थस का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि जापान में जीवन प्रत्याशा की आयु कितने वर्ष तक की हो सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 76 यानी कि 76 वर्ष। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि अमेरिका में जीवन प्रत्याशा की आयु कितने वर्ष तक की हो सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 73 वर्ष। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि किस महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि यूरोप में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनांगिकी कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। आपका दूसरा प्रश्न है कि संसार में सर्वप्रथम और कहाँ जन्म दर तथा मृत्यु दर का पंजीकरण होना शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 1250 बीसी मिस्र में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि परिवार नियोजन के प्रति कौन सबसे उदासीन कहा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि ग्रामीण समुदाय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न कि सन 1951 की जनगणना में भारतीय गाँवों के वर्गीकरण का कौन सा आधार अपनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि निवास। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि यदि प्रदूषण को नियंत्रित नहीं किया जा सकता तो वह ज्यामितीय रूप से बढ़ता है, जीवित रहने के साधन गणितीय रूप से बढ़ते हैं, तो ऐसा किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि माल्थस ने कहा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि यदि जनसंख्या को बिना रोके बढ़ने दिया जाए तो वह ज्यामितिक अनुपात से बढ़ती है, जबकि जीविका के साधन अंक गणितीय अनुपात में ही बढ़ते हैं, तो यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि थॉम्पसन का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि कार्यशील जनसंख्या का लगभग 75% भाग कृषि के अलावा अन्य कारोबार में लगी हो, यह किसकी विशेषता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि कस्बा की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है और आपकी वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि भारत में प्रत्येक कितने व्यक्तियों में एक व्यक्ति भारतीय है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि 7 व्यक्तियों में। ठीक है, 7 व्यक्तियों में एक व्यक्ति जो है वो भारतीय है। ठीक है, तो बस उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से थोड़ा सा नॉलेज मिला होगा। अगर मिला तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे BS रिलेटेड चैनल पर वीडियो डेली अपलोड करता रहता हूँ। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।